आप देख रहे हैं बेबाक हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ शोएब इदरीसी। दोस्तों आपको बताते हैं सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले, अभी चंद दिनों पहले आपने देखा होगा एक उदास खड़ी हुई अम्मा आपको दिखाई दे रही हैं, जो कि बहुत ही उदास खड़ी हुई दिख रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिर वजह क्या थी उदास होने की, हम आपको पूरी डिटेल्स में आज बताने वाले हैं। हम पहुँचे हैं ओखला के जाकिर नगर में, तो आइए देखते हैं अब अम्मा का कैसे हाल में है और अम्मा अब कैसे हाल में है। अम्मा की आपको बता दें कंडीशन, घर का सारा खर्चा इसी दुकान से चलता था जिसमें आग लग गई थी। आग लगने की वजह क्या थी वो हम अम्मा से ही मालूम करके आपको बताएंगे। जी तो अम्मा ये बताएं हमें, दुकान में आखिर आग कैसे लगी थी? भैया मैं पराठे बना रही थी, एक आदमी आया तो वो कह रहा था कि 4 पराठे बना दो, तो मैं पराठे बना रही थी, वो पैप किसी तरीके से लीक होगा, आग लग गई। हाँ, जो मैं बुझाने लगी तो मेरे ऊपर को आग जो आई तो मैं बाहर को निकल गई। हाँ, तो हमने सुना कि आप थोड़ी बहुत झुलस भी गई थी। हाँ जल गई थी यहाँ से ये। दिखाइए, आगे आ जाइए। और ये हाथ जला, पेट जला, यहाँ से जली हूँ। हाँ, ये ठीक होगा मतलब अब तो क्या बोलूं? तो हम देख पा रहे हैं अम्मा आपकी आंखों में आंसू भी हैं। खुशी क्या? हाँ, अब तो हमने सुना था, ये हमारे जो सुनने में आया था कि आपका सारा घर का खर्चा जो है इसी दुकान से चलता है। हाँ इसी से चलता है, कोई नहीं है मेरे ऊपर देने वाला पैसे वैसे। अच्छा, और आप किराए की अपनी ये दुकान? नहीं, किराए की। ये दुकान अम्मा की किराए पर है और इनके घर का खर्चा, घर भी किराए पर है। हाँ, घर भी किराए पर। घर भी किराए पर है। आपको बता दें, जैसे कि बताया भी, गैस लीकेज होने की वजह से अम्मा की जो ये दुकान है छोटी सी, इससे घर का खर्चा चलता है, आग लग गई थी इसमें। तो अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये आप दिखा दें यहाँ पर, तो अब कैसे, मतलब कैसे कंडीशन में आपने जो इतने दिन गुजारे हैं वो कैसे? बस भैया अब ये सामान लेके आए हैं इरशाद भाई और वो क्या नाम है, नवेद चौधरी साहब। ये सामान लाए, इन्होंने सामान ला के दिया, अब शुरू करेंगे बीच के बाद। तो अब खुश हो आप? हाँ खुश है। अम्मा को कवर करें, फेस अम्मा का ले लें पूरा। अम्मा देखते हैं आप हंसती हुई मुस्कुराती हुई। हाँ, तो आज से आपकी दुकान की ओपनिंग हो गई। हाँ जी। अब खुश हैं आप? हाँ खुश है, बहुत खुश। अल्लाह तुम्हारी सबकी तंदुरुस्ती रखे, जैसे भी हो। तो क्या क्या बना दिया अम्मा जी, बता दीजिए। कौरमा बना लेते हैं, सब बना लेते हैं, नहारी वारी सब बना लेते हैं। सब बनाते हैं। हाँ, और चंगेजी भी, चिकन चंगेजी जी। ये भी बना लेते हैं। तो अम्मा की ये दुकान है एक छोटी सी जाकिर नगर के अंदर। ये बहुत ही एक तस्वीर जब तेज़ी से वायरल हुई सोशल मीडिया पे, और हमने भी देखा, हमने सोचा क्यों ना वहाँ पर अम्मा की जो शॉप है वहाँ पर जाया जाए। खाने का आप होटल भी इसे कह सकते हैं। और बहुत ही उदास खड़ी हुई दिख रही थी, जो शॉर्ट सर्किट वो बता रही है, गैस लीक होने की वजह से आग लगी थी और अम्मा पूरी तरह उसमें झुलस भी गई थी और पूरी दुकान जल के, पूरे सामान सब कुछ जल चुका था। अब हम कहेंगे कैमरामैन से, जो रखा हुआ है सारा सामान आप दिखा दें। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, जिस तरह से यहाँ पर एक सब जल गया था। यहाँ कैमरामैन से कहेंगे आगे आकर जितना भी सामान रखा हो सारा कवर करा के दिखा दें, सब आगे से। आखिर ये कराया किसने है, आपको हम उनसे मिलवाते हैं। नवेद चौधरी साहब हैं, जो आपको बता दें कोरोना काल में हो चाहे फिर दिल्ली वायलेंस के अंदर मदद कर रहे हो लोगों की, हम आपको उनसे भी मिलवाने वाले हैं। आइए वाले हैं नवेद चौधरी साहब, जो आपको हमने अभी बताया, दिल्ली वायलेंस से लेके चाहे वो कोरोना काल हो, हर जगह मदद उनकी टीम और वो मदद कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। आपको हम बता दें, जो चेहरे पे अम्मा के जो मुस्कान आई है वो इन्हीं की वजह से आई है, और ये सारा सामान इन्हीं की टीम ने, नवेद चौधरी साहब खड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे ही हम आपको आइए मिलवाते हैं। तो चौधरी साहब, आपने जो इतना कुछ किया वो क्या सोच कर किया? सोच कर क्या बस दुनिया जो है वो पैसे कमाने में लगी हुई है, हम जन्नत कमा रहे हैं। तो जब, क्योंकि इरशाद भाई हमारे साथी, इनके पोस्ट से हमें पता चलता रहता था कि खाला हैं जिनका ढाबा है जो चल नहीं पाता। फिर अचानक कुछ महीनों बाद इन्होंने बड़ी मदद करी उस टाइम पे। फिर अचानक एक दिन खबर आती है कि अम्मा की दुकान में आग लग गई। तो उस टाइम पर बड़ा मैं तिलमिलाया और मैंने बिना देर करे इनके पोस्ट पे कमेंट किया, इनकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, जिस भी लेवल पर हम काम कर सकते हैं वो करेंगे, इनकी मदद करेंगे। तो एकदम बस अल्लाह ने असबाब बनाते गए और ज़रिया बनता गया, और थोड़ा सा वक्त लगा क्योंकि अपने भी काम कुछ मसरूफियात थी। 10 दिन के अंदर आज पूरी दुकान रेनोवेट होकर, पेंट होकर, फिटिंग, बिजली पानी की फिटिंग, सब चीज़ें करके आज अल्हम्दुलिल्लाह ये दुकान तैयार हुई। आपने देखा है कि आपकी जो है रवीश कुमार सर ने भी तारीफ़ की थी एक पोस्ट में, जब लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था कोरोना काल में, कि आप लोगों तक ऑक्सीजन पहुँचाने में मदद कर रहे थे लोगों की। देखिए, मेरा मानना ये है कि बड़े बुजुर्गों की भी एक कहावत है कि मरते को कंधा देने से बेहतर है कि जिंदा को कंधा दिया जाए, यानी कि जो गिरता है गिर रहा हो उसे उठाया जाए।
तो किसी के जनाजे से को कंधा देने से ज़्यादा अच्छा है उसको ज़िंदा को उठाया जाए और उसकी मदद की जाए, फिर वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी ज़ात का हो, किसी भी बरादरी का हो। हमारी ख्वाहिश ये है कि हम खालिस खिदमत करें और जिस भी लेवल पर कर सकते हैं। अगर हम पैसे से मदद नहीं कर सकते तो वक्त से कर सकते हैं, वक्त नहीं दे सकते तो अपने जानी जो हम जान लगा सकते हैं किसी के साथ काम करने में वो कर सकते हैं। तो ये हमारी ख्वाहिश है और यही तमन्ना है और यही आखिरत का ज़रिया बनेगा इंशाअल्लाह। आपने कैसे एडजस्ट कर पाया? कैसे एडजस्ट कर पाए, एक दिन अम्मा के पास आए, अम्मा से पूछा कि अम्मा आपके सामान क्या क्या था जो जल गया, जो ख़राब हो गया। अम्मा ने बताया भैया मेरा ये ख़राब था, ये ख़राब था, ये ख़राब हो गया। तो एक लिस्ट बनाई गई, हनी भाई साथ में थे, पहले दिन से साथ में हैं और इरशाद भाई भी कि हम ये दे सकते हैं। तो जो लिस्ट इन्होंने दी वो दी, उसके अलावा जो हम कर सकते थे हमने किया और फिर एक सिलसिला चला कि हमने भगोने बर्तन ये सब जो मतलब किचन सर भी साथ में खड़े हुए हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, मैं नवेद भाई का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने एक पोस्ट देखते ही फ़ौरन कमेंट करा। कमेंट के साथ साथ इनका फ़ोन आया कि इरशाद भाई इनकी ज़िम्मेदारी जितनी भी है सारी जो हम लेने को तैयार हैं। बाकी औरों के बाद उसके बाद भी मेरे पास फ़ोन आया कि भाई हम भी करना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, नवेद भाई ने ले लिए तो वो पूरी करके ही छोड़ेंगे। जी बस बहुत अच्छा लगा, अम्मा की रसोई दोबारा से हम चालू कर पाए और ये हमारी सब हमने नहीं, ये हमारी टीम ने करा, ये हमारी नेशनल एड ने करा है और आगे भी इंशाल्लाह ऐसी खिदमत करते रहेंगे। हमने वादा किया था कि अम्मा के चेहरे पे मुस्कान लेकर आएंगे, तो आप चेहरा देख सकते हैं। अम्मा का चेहरा दिखा दीजिए एक बार, और खुशी के लिए अम्मा के चेहरे पे जो है खुशी के आंसू भी हैं माशाल्लाह। और आप जो देख रहे हैं, लोग देख पा रहे हैं आपको, चौधरी साहब आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो जाकिर नगर के अंदर है कि अम्मा की दुकान ये देखिए, हम बहुत जल्दी किसी पे भी एतबार कर लेते हैं, एतमाद कर लेते हैं। बहुत जल्दी कोई चीज़ सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो हम फटाफट उसके पीछे लपकते हैं, लेकिन हम अपने पड़ोस को नहीं देखते। हम अपने घर से 500 किलोमीटर दूर जाकर किसी की मदद कर सकते हैं, उसमें चाहे मैं भी हूँ कोई भी हो, लेकिन अपने पड़ोस को नहीं देख सकते वो किस हाल में। जबकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनका फरमान है कि अगर आपका पड़ोसी रात को भूखा सोता है तो आप मुसलमान नहीं हैं। तो पहली जिम्मेदारी हमें पड़ोस की है, पहली जिम्मेदारी ओखला वालों की है, जाकिर नगर की है। मैं पुरानी दिल्ली से यहाँ आता हूँ 30-35 किलोमीटर से, तो मैं वो वक्त वो टाइम नहीं दे पाऊँगा जो पड़ोसी दे पाएंगे। यहाँ पर आएँ, खाना खाएँ, अम्मा को सपोर्ट करें, किसी को एहसान के तौर पर नहीं। अम्मा का खाना, अम्मा है खाना बेच रही है, किसी की मतलब किसी से पैसा नहीं मांग रही। खाना खाइए, खाने का टेस्ट अच्छा है, आइए खाना खाइए, पैसे दीजिए, अम्मा को ऐसे मजबूत कीजिए ताकि कल को ये लेने वाली ना देने वाली बने। जी जी। तो सर आप कैसा महसूस कर पा रहे हैं, आप कैसी फीलिंग आ रही है एक मदद करने के बाद? इतनी बड़ी मदद की आपने कि सारा सामान ये जरा हम देख पा रहे हैं, गिलास से लेकर प्लेट तक आपने, आपकी टीम ने सब कुछ एडजस्ट करके दिया इनको, तो कैसे मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरे चेहरे से आपको दिख रहा होगा मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। मैं एक ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जब किसी के घर में एक बच्चा होता है तो उसकी जो खुशी होती है ना, एक छोटा सा बच्चे को गोद में उठाते हैं, तो ये दुकान ऐसी है कि 10 दिन तक इस पर काम किया, मेहनत करी, आज उसका फल है ये कि सब कुछ। ये आपको बता दें, कलर पेंट और ये जितनी भी लाइटें और जितनी भी डेकोरेशन आपको दुकान के अंदर हम कहीं कैमरामैन से दिखा दें। और अम्मा भी यहाँ पर खड़ी हुई है माशाल्लाह, खुशी के आंसू अम्मा के आंखों में आपको देख सकते हैं। और ये सारा सामान लेके गैस चूल्हे से गैस सिलेंडर और जितना भी कुछ इसमें दिख रहा है दुकान के अंदर, वो सब कुछ इनकी टीम, नेशनल लीग टीम ने यहाँ पर एडजस्ट किया है और काफ़ी जो है सब इस टाइम खुश है। वरना पहले की अगर हम हालात बताएं तो अम्मा का दुकान, घर का खर्चा जो है इसी दुकान से चलता था और कम से कम 10 दिन हो गए हैं दुकान को बंद हुए क्योंकि आग लग गई थी, इसमें काम वाम चला और अब ये जो है सही हो गई है, आपको बता दें। और आप विजिट कर सकते हैं यहाँ पर, अगर जाकिर नगर, ओखला आसपास जो भी रहते हैं, साथ ही हम कहेंगे एक बार अम्मा की रसोई पे जरूर आए यहाँ पर और खाना खाएं। मैं ये जब से देखा क्या नाम है इनका पोस्ट देगा इरशाद भाई का, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि ओखला के लोग यहाँ पे बढ़ चढ़ के आएँ, हिस्सा लें, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं हुआ। तो इरशाद भाई की पोस्ट देखा, उसके बाद दूसरे दिन यहाँ पे नवेद भाई आ गए, नवेद भाई आए, नवेद भाई ने उसकी ज़िम्मेदारी ले ली। मैंने इरशाद भाई को फ़ोन किया था कि हो सकता है हम लोग करें, बट ये है कि नवेद भाई आए, नवेद भाई ने ऐलान कर दिया कि हम ये काम पूरा करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज नवेद भाई ने एक कॉल की, मैं आ गया यहाँ पे, मैं देखा भी यहाँ पे, काफ़ी मुझे अच्छा लगा। हम लोग वैसे भी पहले भी साथ में काम किए हैं, बट ये है कि लॉकडाउन से लेके दिल्ली राइड में लेके काम साथ में किए हैं आज, लेकिन देख के यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। कम से कम ये है कि हमारे अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर, हमारी कौम के अंदर ये जज्बा है कि लोगों के अंदर मदद करना। पास के जो लोग हैं, चाहे जो जावेद भाई हो या फिर अन्य और भी यहाँ के मकामी लोग हैं, उन्होंने भी काफ़ी इसमें जो है साथ दिया है। ये हमारे साथ जब दुनिया आग बुझा रही थी, दुनिया जो है आग लगते हुए तमाशा देख रही थी, वीडियोस बना रही थी, तो हमारे ऐसे चीते, बब्बर, शेर लोग जो है यहाँ पर सामान निकाल के अम्मा की मदद कर रहे थे।
ये चौहान साहब हैं, जावेद भाई हैं, ये पड़ोसी, ये भाई पड़ोसी हैं, सब लोगों ने बड़ी दुकान आग बुझाई। नहीं तो अम्मा को भी बड़ा हो गया था, क्योंकि अम्मा का कुछ हिस्सा जो है जल गया था, अम्मा अपना सामान निकालने में। तो ये बताएंगे आग लगी, इधर आ जाए सामने। तो आप तो यहीं पर मौजूद थे, क्या हुआ था कुछ? वो अम्मा खाना बना रही थी तो उसमें लीक हो गया था, तो रेगुलेटर में आग लग गई थी। तो अम्मा ने आवाज़ दी थी में चिल्ला के, तो फिर फटाफट ये सारा काउंटर फेंके हमने, बुझाया। आपसे अगली खबर के साथ, तब तक बने रहा बेबाक हिंदुस्तान के साथ। शुक्रिया।